नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य सांत्वना वेद एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। नया साल दस्तक देने वाला है। सबके मन में ये उत्सुकता कि हमारा नया साल कैसा रहेगा, और इसके लिए सभी लोग वीडियोस देखते हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कि ज्योतिष जो है जादू नहीं है, ये एक तरीका है, आपको जीवन जीने का सलीका सिखाता है। यदि जैसे आपको पहले से ही पता हो कि अगर मैं इस महीने में थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लूं तो ग्रह मेरे साथ है मेरी मदद करने के लिए, तो वो काम आपका पूरा होगा। मैं ज्योतिष नहीं मानता हूँ, जो बोलते हैं उनको ये जरूर मानना चाहिए कि अगर ग्रह है तो उनका इफेक्ट भी होगा, और प्लैनेट्स ऑलरेडी प्रूव्ड है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज सिंह राशि सिंह लगन की बात करेंगे, उनकी चर्चा होगी। कैसा स्वास्थ्य रहेगा, पैसे की स्थिति कैसे रहेगी, कौन सा ग्रह उनको सपोर्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा, किस पर क्या ध्यान देने की जरूरत है, सभी ग्रहों की चर्चा होगी। उससे पहले एक निवेदन, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिनका सिंह राशि और सिंह लगन है, ताकि उनको भी मदद मिल सके। और अपनों को शेयर कीजिए। मैं बाकी को शेयर करने के लिए नहीं कर रही हूँ, जिनको आप अपना समझते हैं उनको शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। उससे पहले एक बात, जीवन आपका है, तकलीफ आपकी है, परेशानी आपका है, तो कुंडली एनालिसिस आपको उठ के कराना है। कैसी परेशानी? जब गोचर का जब फल बोला जाता है, तो अगर मैं ये बोलूं कि चतुर्थ भाव में अभी गुरु की दृष्टि है, या फिर चतुर्थ भाव को मंगल देख रहा है, या शुक्र प्लेस्ड है, तो आपके जीवन में घर, गाड़ी, घोड़ा, मतलब घोड़ा तो पुराने जमाने में बोला जाता था, अभी तो गाड़ी बोलते हैं, घर है, जमीन है, लेने की बात कही जाती है। इलेक्शन चल रहा है, जो लीडर्स हैं उनके कुंडली में सपोर्ट अगर मिल रहा है ग्रहों को, तो उनकी जीत की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सब जब चीजें होती है, लेकिन कुंडली एनालिसिस क्यों कराना है कि आपके कुंडली में वो योग होना चाहिए। अगर आप नेता बन रहे हैं, आप ऐसे फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में है, लेकिन आपकी कुंडली में वो योग होना चाहिए कि वो आपको एक अच्छा नेता बना सके, या नेता बना सके, या एमपी बना सके। ऐसा नहीं है कि हर नेता के बच्चे सब लोग एमपी बनते, पैसा उनके पास बहुत है, नेता के बच्चे ही मुख्यमंत्री बनेंगे, मतलब ऐसा भी कहीं लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, कुंडली में वो प्रॉमिसेस जब तक नहीं होगा, घर बनाना चाहते हैं, पैसा आप कमा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके कुंडली में योग नहीं है कि आप उस जगह घर बना दे, या आपके कुंडली में योग नहीं है कि आपका खुद का घर बने, तो आपकी कुंडली आपको बताएगी कि आप अपने नाम के साथ अपनी मिसेस का नाम ऐड कर लो। आपकी कुंडली में बुध अच्छा है तो अपनी बेटी का नाम ऐड कर लीजिए, जिससे आपका घर बनने का सपना पूरा हो जाए। कुंडली इसलिए भी एनालिसिस करवानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंह राशि की बात करते हैं, सिंह लगन की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शनिदेव की। सिंह राशि सिंह लगन के जातक, आपके लिए सैटर्न अच्छे नहीं, क्योंकि वो मूल त्रिकोण राशि में है, अपने आपके 7th हाउस में है। जब कोई भी ग्रह अपने घर में रहता है तो उस घर को अच्छा लगता है। तो आपका, मैं कह सकती हूँ कि आपका डेली इनकम हो, आपका वैवाहिक जीवन हो, आपका पार्टनरशिप हो, अगर आपकी कुंडली भी सपोर्ट करती है तो अच्छा रहेगा ड्यू टू सैटर्न। जबकि आपके लिए अच्छे नहीं होते, पर कोई भी ग्रह अपने घर को खराब नहीं करता। दैट इज वाई आपको ये बेनिफिट 2.5 साल अभी और 1.5 साल, क्योंकि जैन में 2023 जैन में सैटर्न आए हैं, तो और ऑलमोस्ट 1.5 साल है आपके जीवन में, ये सारी जो पॉसिबिलिटीज है वो अच्छे रहेंगे। और सिंह राशि ही एक ऐसा राशि और लगन है जिसका कि मोस्टली ग्रह अच्छे होते हैं, ऐसा लगता है मुझे, या तो सम है या तो अच्छे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। गुरु जो है आपके पंचम भाव का स्वामी होके अभी आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, और उसके बाद कर्म भाव में बैठ जाएंगे। तो आपके लिए, और कर्म भाव में मतलब मई के बाद, भाग्य भाव में आप खुद फील कर रहे होंगे कि गुरु आपको भाग्य का साथ बहुत आसानी से देते हैं,
आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो, आपका इनकम हो, आपके एक्टिविटीज हो, क्रिएशन हो, ये सारे चीज में आपको मदद मिल रहा है जब से गुरु पिछले इसमें से आपके जीवन में आए हैं। कर्म भाव में जाएंगे, उनकी दृष्टि 4th हाउस पे पड़ेगी, उनकी दृष्टि धन भाव में पड़ेगी, उनकी दृष्टि आपके 6th हाउस में पड़ेगी, जो कि आपको उसका फल हमेशा अच्छा ही मिलेगा। आपकी कुंडली में गुरु अच्छे नहीं है, अगर आपने गुरु धारण करके रखा है, आई मीन्स आप किसी गुरु को मानते हो, तो उनके द्वारा दिया गया मंत्र है, जाप है, जरूर करें, गुरु की सेवा कीजिए। और अगर आप नहीं मानते, आप कान्हा देवी को मानते हैं, तो इनके मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए, इनकी आराधना करना चाहिए, गुरुवार के दिन मंदिर जाना चाहिए, केला पीला फूल लेके जाइए भोग के स्वरूप, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए अब बात करते हैं आपके कुंडली में राहु और केतु के प्लेसमेंट की। राहु का प्लेसमेंट 8th हाउस में है और केतु का प्लेसमेंट 2nd हाउस में है। राहु जब 8th हाउस में है तो उसकी एक दृष्टि जो जाती है वो जाती है आपकी कहां पर, 12th हाउस में। 12th हाउस किसका घर भी माना जाता है, विदेश यात्रा का भी, विदेश सेटलमेंट का भी माना जाता है। तो सिंह राशि सिंह लगन के जातक यदि आप विदेश जाने का सोच रहे हैं या चाह रहे हैं तो बहुत सही समय है। 30 अक्टूबर के बाद से जब से राहु आया है आपके योग बनेंगे, 1.5 साल तक अभी रहेगा। आप इस दौरान राहु की इसमें गोचर में विदेश आराम से जा सकते हैं। केतु जब 2nd हाउस में रहता है, जो आपका पेरेंटल हाउस, फैमिली हाउस होता है, उससे बोलते हैं कि आपको अलग करते हैं। तो विदेश जा रहे हैं तो ऑब्वियस है आप अलग होइएगा, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे केतु आपको विच्छेद करेगा, मतलब आगे, मतलब अपनी फैमिली से दूर करेगा। लेकिन राहु अगर 8th हाउस में है, जो एक बहुत सही चीज का ध्यान रखना है आपको। एक तो क्या है, ये हर चीज ना राहु केतु की पर्सनालिटी होती है कि वो हिडन रखते हैं। तो आप अगर कोई भी परेशानी से हैं, तकलीफ है शरीर में, तो आपको जल्दी पता नहीं करने देगा राहु कि आपको क्या बीमारी है। सारा टेस्ट करवा दो, नेगेटिव आएगा, लेकिन आपको क्या है, अलर्ट रहना है। एक डॉक्टर नहीं बता पाया, कोई बात नहीं, चेंज करो। अगर आप शरीर में तकलीफ है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है और उसको बिल्कुल ध्यान रखना है। राहु है तो टेंशन, परेशानी, काम में रुकावट आएगी। क्या करना है, राहु को डिक्रीज कर देना। एकदम सिंपलेस्ट है कि आपको राहु केतु को डिक्रीज करना है। केतु में अगर बुद्धि की प्लेसमेंट अच्छे है तो केतु अच्छा फल देंगे, लेकिन राहु कुछ भी हो आपको अच्छा फल नहीं देंगे, इसीलिए उनको डिक्रीज करना है। अब आपकी बात करेंगे राम और लखन, 2 ग्रहों की। पहला आप खुद लग्नेश होके, जो कि पूरा हर महीना घूमते हैं और अपने को अच्छा फल देने के लिए ही बाध्य हैं। और दूसरे बात करेंगे आपके कुंडली के अति योग कारक ग्रह की, मंगल देव की, जो कि आपके मित्र भी हैं, आपके सेनापति भी हैं, जो आपकी बात सुनते हैं क्योंकि आप राजा हैं। तो दोनों ग्रह मिलके सिंह राशि सिंह लगन खुद को बहुत अच्छा दे सकते हैं। सही समय पर सही लिया हुआ निर्णय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। स्टार्टिंग जो होगा, सूर्य मंगल एक साथ है, गर्म है राशि, दोनों पे ताप है, राजा जी गर्म है, सेनापति गर्म है, 5th हाउस में है, बच्चों के ऊपर ओवर डोमिनेटिंग करेंगे आप अपने आप को, उससे बचना है। आय भाव को देख रहे हैं, बहुत अच्छा है। अच्छा आय भाव को देखने से एक चीज जो रहेगा कि आपके जीवन में डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड से स्टार्ट हो जाएगा, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। मंगल का ध्यान राहु पे गया, दोष बनेगा। मंगल को अच्छा रखिए, राहु को डिक्रीज करना है। मंगल को अच्छा रखना हर वीडियोस में बोली हूँ। हनुमान जी की पूजा, आराधना, सेवा करना आपका पहला धर्म। सूर्य को जल देना, ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करना आपका पहला धर्म। अपने पिता और अपने भाई के साथ अच्छा संबंध रखना आपका पहला धर्म। सब कुछ पहला ही है। ओके, बात करेंगे फैब की। फैब में मंगल एज इट इज 9th पंचम भाव में रहेंगे, लेकिन सूर्य देव मकर राशि में
फैब मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैं 1 फरवरी से लेती हूँ, लेकिन 14 जनवरी के बाद से ही सूर्य देव मकर राशि में आ जाएंगे। और जब सूर्य मकर राशि में आते, सैटर्न की राशि में आते, इवन दो उनके पुत्र की राशि है पर उनके साथ उनकी अच्छी नहीं बनती, तो आपको सूर्य को जल चढ़ाना। आप लग्नेश हैं, इस बात का ध्यान रखना है कि सिंह राशि, सिंह लगन के जातक कभी भी सूर्य के सामान का दान नहीं कीजिएगा। सूर्य को जल चढ़ाना, उनके मंत्रों का जाप करना, गायत्री मंत्र प्रोनाउंस करना आपके लिए अच्छा। हाँ, यहाँ पे एक बेस्ट पार्ट क्या होगा, कंपटीशन अगर दे रहे हैं तो सूर्यदेव आपको compete करने में मदद करेंगे फैब मंथ में, यहाँ पे बात हो जाएगी। राहु का ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। सूर्य चूंकि गर्म है, मकर राशि में है, 6th हाउस में है, देखिए शत्रु हंता योग बनेगा, शत्रु पे आप विजय पाएंगे, इसका मतलब शत्रु होगा, ठीक है। लेकिन जो मेन पॉइंट है कि आपको गर्मी, पेट में गर्मी, एसिडिक इश्यू, माइग्रेन इश्यू, ये सब भी फेस करना पड़ सकता है, उस बात का ध्यान रखें। मार्च की बात करेंगे, मंगल देव उच्च के हो जाएंगे 6th हाउस में, 100% आउटपुट देंगे आपको कंपटीशन में। शत्रु तो जाने दीजिए, कोई आपसे पंगा लेने के सोचेगा भी नहीं अभी इस टाइम में। लोन ले सकते हैं, रोग किसी भी प्रकार का है, राइट टाइम है कि आपका हिडन कोई भी प्रॉब्लम्स हो बॉडी में, वो मंगलदेव आपको हेल्प कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जो शनि और सूर्य 7th भाव में चले गए हैं, दोनों बाप बेटा लड़ते रहते, ठीक है। शनि बोलेंगे मैं आपको अपना घर खराब नहीं करूंगा, सूर्य वहां अपने घर को देख रहे हैं, सैटर्न को भी देख रहे हैं, तो आपके अंदर ना एक तो राजा, ठीक है, ऊपर से सैटर्न, मतलब वो न्याय प्रिय वाला सैटर्न, ठीक है, कुछ गलत नहीं बर्दाश्त कर सकता वाला, वो चीज रहेगा। पत्नी को सम्मान देना है, नहीं तो झगड़े होंगे, रिलेशनशिप टूटेगा। और जैन में मैं बोलना भूल गई कि सूर्य और मंगल दोनों रहेंगे, जिनसे आप प्रेम करते हैं उनके साथ राजा बनने की कोशिश नहीं कीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अप्रैल महीने में शनि और मंगल साथ में है, फिर से शनि और मंगल यहाँ पर, और सूर्य जो है राहु के साथ है। राहु को डिक्रीज करना है, राहु का जितना भी काला तिल, अब सैटर्न के लिए तो आपको डिक्रीज करना है ना, काला तिल है, सरसों का तेल है, ये सब सैटर्न शनिवार को आप दान कीजिए, तो राहु का भी बोल के आप दान कर सकते हैं। और राहु को क्या होता है, आप कबूतर को दाना डाल सकते हैं, राहु उससे भी न्यूट्रलाइज होते हैं। राहु के लिए चींटी, लाल चींटी को खिलाना। राहु कभी खराब होगा ना, आप मार्क करना, आपके घर में ना लाल चींटी बहुत आना स्टार्ट हो जाएगी, राहु जब खराब होता है तो वो भी एक ध्यान देने वाली बात है। अगर ऐसा कुछ इश्यू हो रहा है ना, तो आप समझो कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। लेकिन यहाँ पे अष्टम भाव में सूर्य और राहु अगर है तो बी केयरफुल। क्यों? क्योंकि सूर्य को ग्रहण लग जाएगा, आपको ग्रहण लग जाएगा। तो आपके ग्रहण लगने का मतलब क्या होता है, सब ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन मैं ही खुद पीड़ित हो गया, तो आप क्या होगा, आपको परेशानी, हर चीज में ऑब्स्टिकल्स, हर चीज में बोलते हैं ना बेचैनी रहेगा आपको। तो सूर्य को बांध लीजिए, खास करके अप्रैल के महीने में सूर्य को जल चढ़ाना है। सूर्य को बहुत बोलते हैं ना केयर करना अपने को, उस बात का ध्यान रखना है। पिता का आदर जरूर करें। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम रहे इस टाइम आप अवॉइड करना अप्रैल महीने में, क्योंकि वहां फंसोगे आप, ये समझना है, फंस जाओगे आप बुरी तरह से, अवॉइड करो आप। मई महीने की बात करेंगे, मई में मंगल राहु के साथ आ गए, सूर्य तो निकल गए, सूर्य तो गुरु के साथ चले गए, भाग्य का साथ पड़ेगा, सब कुछ मिलेगा। पर मंगल जब अगर जा रहे हैं यहाँ पे, मंगल जब जा रहे हैं राहु के साथ, तो यहाँ मंगल को अच्छा कीजिए और राहु को तो डिक्रीज में फ्रॉम बिगनिंग कह रहे हैं, नहीं तो मंगल क्या करेगा, मंगल पीड़ित हो गया, सेनापति पीड़ित हो गया, तो आपको जितने भी घर का जो अच्छा फल मिलना था, आपको मंगल भाग्य भाव का साथ देने के लिए बैठा है, आपको मंगल चतुर्थ भाव का साथ देने के लिए बैठा है, 4th हाउस का, घर का, जमीन का, गाड़ी का सुख देने के लिए बैठा है, माता के सुख के लिए बैठा है। अब 8th हाउस में मंगल होगा तो मम्मी के भी हेल्थ में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
9th हाउस में मंगल की राशि है तो पिता के साथ आपकी बनेगी नहीं, प्रॉब्लम्स होगा, वहां पे इश्यूज हो सकता है। तो इसीलिए मंगल को अच्छा करना बहुत जरूरी है। सैटर्न है, वैवाहिक जीवन कहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्रेम संबंध अच्छा है। चूंकि केतु धन भाव में है, समझना है यहाँ पर, केतु जो है धन भाव में, बुध की स्थिति है तो अच्छी रहेगी, दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अपने घर से दूर, फैमिली से दूर, तभी आपका ये पोजीशन अच्छा रहेगा। राहु की बात, जून महीने की बात करेंगे। मंगल स्वराशि के भाग्य भाव में, भाग्य का साथ मिलेगा। बाहर जाना चाह रहे हैं, विदेश जाना चाह रहे हैं, राइट टाइम टू अप्रोच इन द मंथ ऑफ जून। उसके बाद मंगल की दृष्टि आपको पराक्रम भाव में पड़ रही है, भाइयों से रिलेशन अच्छे रहेंगे। उसके बाद आप ऐसे डिसीजंस या इतने साहस के साथ या इतना सही डिसीजन ले पाएंगे जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। और ये टाइम है कि आप घर ले सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं। जून का महीना नोट डाउन कर लीजिए कि आप घर, गाड़ी, जमीन खरीद सकते हैं। कंपटीशन के लिए मैंने बताया है, फैब है, मार्च है, 2 महीना आप बहुत तैयारी कीजिए, आपका सक्सेस का रेट 100% हो सकता है। आपके कुंडली में भी उसका योग होना चाहिए। और योग होने से मैं जस्ट बता दूं कि अगर आपकी कुंडली में कहीं भी ग्रहण दोष है, सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु के रेंज में है, बिना शांति करवाए आप गवर्नमेंट जॉब में पॉसिबिलिटीज नहीं के बराबर है, शांति करवानी पड़ेगी। जो कर्मकांडी पंडित जी होते हैं ना, जो प्रॉपर पूजा पाठ श्लोक के साथ जो पूजा करते हैं, उनसे करवाना है, इस बात का ध्यान रखना। बात करेंगे जुलाई मंथ की। मंगल अच्छे, सूर्य अच्छा, बुध की राशि में सारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए लग्नेश जो है आय भाव में गए हैं। आय से अधिक इनकम होगा, एक से अधिक इनकम होगा, इच्छा पूर्ति होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। जो भी करोगे, जून और जुलाई अच्छा है, उस वक्त आप बहुत आराम से कर सकते हैं। अगस्त का महीना क्यों नहीं बोला, क्योंकि राहु की दृष्टि फिर सूर्य पे पड़ेगी, 12वें भाव पे। सूर्य आपका पीड़ित हो जाएगा, आपसे 12वां है, लगन से 12वां सूर्य रहेगा। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, डॉक्टर की मदद लीजिए, चेकअप पूरा थॉरो करवाइए, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन हाँ, आपका धर्म हो, कर्म हो, आपके घर गाड़ी खरीदने का सपना हो, प्रमोशन हो, इंक्रीमेंट हो, ये मंगलदेव गुरुदेव आपको अगस्त महीने में करके देंगे। सिर्फ आपको ध्यान रखना है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपना ख्याल रखना है। बात करेंगे सितंबर महीने की। सितंबर में सूर्य खुद लग्नेश हो जाएंगे, मतलब अगस्त 15 से लेके सितंबर 15 तक लग्नेश हो जाएंगे। और लग्नेश होने के बाद राजा जैसा एटीट्यूड आएगा। शनि सामने भाव पे है, आपको अपने पत्नी को नौकर नहीं समझना है, अपनी पत्नी को, आपकी पत्नी आपका जीवन साथी है, उसको वैसा ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, तभी आपका जो गृहस्थी है वो बराबर चलेगा। आपके कुंडली में अगर सूर्य का प्लेसमेंट अच्छे जगह पे है तो आप बहुत शांति से ये जो 1 महीना सूर्य का है उसको अच्छे से निकाल पाएंगे। बाकी पार्टनरशिप कर सकते हैं, बट सैटर्न बैठे हैं तो मैं बोलूंगी कि अभी एकदम से सब आज ही करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सैटर्न खराब नहीं करता है, लेकिन सूर्य देव देखते रहेंगे ना तो उनको इरिटेशन होता है, और कुछ नहीं। सितंबर महीने में पार्टनरशिप में जाने की जरूरत नहीं, इवन दो अच्छा बैठा है फिर भी जाने की जरूरत नहीं। मंगल देव इच्छा पूर्ति भाव में, धन भाव को देख रहे हैं, केतु के रेंज में आ गए। उसके बाद मंगल देव आपके संतान भाव को, संतान से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स, अगर कुछ हो रहा है, एडमिशन नहीं हो रहा है बच्चे का, आप जाइए साथ में, आपका बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि मंगल देव यहाँ आपको सपोर्टिव फैक्टर्स दे रहे हैं। कोई भी परेशानी हो, कोई भी टेंशन हो, क्या होगा मेरा बेटा का, अभी तक उसमें कम्पीट नहीं किया है, नौकरी नहीं लगी है, 100 तरीके के पेरेंट्स के इश्यूज होते हैं, वो निकल जाएगा। मंगल देव सितंबर में आपको मदद करेंगे। अक्टूबर में सूर्य केतु के साथ है, सूर्य को फिर से संभालने की जरूरत है। राहु केतु के रेंज में सूर्य चले गए हैं। घर में झगड़ा हो सकता है, पारिवारिक कलह हो सकता है,
उस बात को ध्यान में रखना है ताकि पारिवारिक कलह से आप बचें। दूसरा चीज, मंगल देव की भी दृष्टि केतु पे रहेगी। बहुत ज्यादा हॉट डिस्कशन, पैसे जायदाद के लिए लड़ाई, जब पता चल रहा है जाके कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, दूर रहिए। जब पता है कि ग्रह की वजह से हो रहा है तो ग्रह को शांत करना है, सिंपल सी बात है, दूर रहना। बात करेंगे नवंबर, दिसंबर और जनवरी की, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 15 अक्टूबर से लेके मंगल देव नीच के हो जाते हैं, वो भी आपके 12th हाउस में। मंगल को अच्छा तो करना ही है, ब्लड डोनेट भी कीजिए। अब डोनेशन आपको करना नहीं चाहिए, लेकिन जो ब्लड देना बोलते हैं ना, वो एक तरह का सेवा होता है किसी का। मेडिसिन आप सेवा पॉइंट ऑफ व्यू से दीजिए, सैटर्न मतलब गरीबों को या वृद्धाश्रम में या जो दिव्यांग उनके पास। मंगल को अच्छा करना है, परमानेंट उपाय। दिव्यांग को जो यूज होता है ना, जो जिसपे बैठते हैं या जो वो यूज करते हैं, आप उनको दान कर सकते हैं, दे सकते हैं, दान नहीं, सेवा पर्पज से दे सकते हैं। जब हमारा सोच सेवा से रहता है तो हमारा अच्छा ग्रह अच्छा होता है। जब हमारा सोच दान के उद्देश्य से होता है तो हमारा खराब ग्रह अच्छा होता है। तो जब आपके अच्छे ग्रह है तो आपको सेवा करनी है। हनुमान जी की सेवा नहीं दे सकते दान, कोई बात नहीं। पूजा पाठ एक ऐसा चीज है जिससे आप अपने ग्रह को अच्छा कर सकते हैं। मंगल को पूरा 3 महीना आपको संभालना है, क्योंकि मंगल नीच के ही रहेंगे। सूर्यदेव मूवमेंट कर रहे हैं, नवंबर में खुद पीड़ित हो जा रहे हैं, फिर आपको सूर्यदेव को संभालना। सूर्यदेव को कहाँ कहाँ संभालना पड़ेगा आपको? जब वो नीच के हो जाते हैं तुला राशि में, जब वो राहु और केतु के रेंज में आ जाते हैं। और राहु केतु का रेंज जो है काफी लंबा है, क्योंकि उनका साथ और उनकी दृष्टि सूर्यदेव के लिए हर जगह तकलीफ दे है। इस बात को ध्यान रखना है। सूर्यदेव दिसंबर महीने में आपको सपोर्ट करने के लिए आ जाएंगे। 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेंगे, 4th हाउस में रहेंगे, आपके लिए अच्छा योग बना के देंगे। प्रमोशन चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, मान सम्मान मिलेगा, जो चाहिए खुलजा सिमसिम वाले एटीट्यूड में आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप महीने वाइज जान चुके हैं कि किस महीने में आपको थोड़ा सा एफर्ट लेके काम करने पे आपको सहायता मिल जाएगी। आप घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। सेम बात, हर इंसान की कुंडली अलग होती है और तकलीफ आपकी है तो उठकर आपको आना है अपने कुंडली एनालिसिस के लिए। बैठे हैं कि कोई और मदद कर देगा, तो ऐसा नहीं होता है। उम्मीद है मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जुड़िए मेरे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।